ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया के संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का रहस्य है। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा मिलेंगी। समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार मत गंवाओ, इसका सदुपयोग करो। अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखो। इसे अपने दिल पर लिख लें कि इस वर्ष का हर दिन सबसे अच्छा दिन है। लोग चाहे मुट्ठी भर हों, लेकिन संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करो। हर काम को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अगर आप इस कार्य में असफल हुए हैं तो अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। अफसोस करने में व्यक्त ना गवाएं। कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम ही जीवन का तीर्थ राज है। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है उसका अज्ञान। सफलता कुछ कर सकने से आती है, असफलता कुछ न कर सकने से आती है। सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हो, इसी में आपकी सफलता है। जो हमें कठोर सुनवाई की तरह लगता है, हो सकता है दूसरे रूप में वह एक वरदान या आशीर्वाद हो। ईश्वर से अपने जीवन की गलतियों की माफी चाहते हैं तो हर रात दूसरों की गलतियों को माफ करके सोया करे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। बेटा, मेरी एक बात याद रखना, बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से जरूर मिलाता है। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य का होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपका रवैया आपकी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ऊंचाई को निर्धारित करता है। यदि आप सफल होते हैं तो यही दुनिया सलाम ठोकती है, और असफल होते हैं तो वही लोग मजाक भी उड़ाते हैं। कोई भी कठिन लक्ष्य सामने हो तो बस एक बार अपने आप से जरूर बोले, यह आसान है। उसी समय समस्याएं बौनी हो जाएगी। जितना कुछ हम सफल लोगों से सीख सकते हैं, उससे कई गुना अधिक हम असफल व्यक्ति से सीख सकते हैं। क्योंकि असफलता ही लक्ष्य को ना प्राप्त करने के कारणों से अवगत कराती है। अंधकार चाहे कितना ही ज्यादा हो, एक छोटे से दीपक की लो उसे उजाले से भर देती है।
ऐसे ही आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करते रहे, एक न एक दिन आप उसे अंधकार को पार करके दिए की रोशनी की तरह सफलता की प्राप्ति करके चमक उठेंगे। जिंदगी में जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वे बाद में आंसू जरूर बहाते हैं। हारे हुए का सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। आप इतनी मेहनत करो कि आपके पास सफल होने के अलावा और कोई चारा ही ना हो। सभी चिड़िया को बरसात में छाव मिल जाती है, केवल बाज ही बदलों से ऊपर उठ पाता है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। बार बार असफल होने के बावजूद भी धैर्य नहीं खोना आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, हारने के बाद प्रयास छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी न होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दें। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितनी तुम्हारे खराब विचार नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। अगर तुम वह चाहते हो जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें वह करना होगा जो तुमने अभी तक नहीं किया है। दिल को दिलासा दे कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं। जब तक आप सच में लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। बेटा, जुबान झूठ बोल सकती है, आंखें नहीं। लोग साथ छोड़ जाते हैं, कर्मा नहीं। धन बर्बाद करने वाले दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने वाले जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। हर साल एक बुरी आदत को जड़ से खोदकर फेंका जाए तो कुछ ही साल में बुरे से बुरा आदमी भी भला हो सकता है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है, आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल में अवसर देखता है। अपने जीवन को कर्म से प्रभावित करो, इसके होने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा न करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखें।